बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ को मुखातब करने के लिए आपने न सिर्फ मुझे मौका दिया बल्कि कुछ सवालात भी भेजे। इनमें से पहला सवाल बहुत ही अहम है, हमेशा से अहम रहा है कि इल्म की क्या अहमियत है। तो मैं सूरह ज़ुमर की एक आयत का मफ़हूम पेश करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं कि क्या इल्म रखने वाले और इल्म न रखने वाले बराबर हो सकते हैं। आज 21वीं सदी में हम इसको अक़वाम आलम के अंदर देख रहे हैं कि वो कौमें कि जिन्होंने उलूम की दुनिया के अंदर तरक्की की है, महारतें हासिल की हैं और इस कायनात के अंदर मौजूद ख़जानों को एक्सप्लोर किया है, वो लीड कर रही हैं। जब हम ये बात सुनते हैं तो आम तौर पे हमारे मजहबी लोग इसके मुकाबले में कुरान व हदीस और उलूम इस्लामिया की बरतरी और फजीलत बयान करते हैं, जो यकीनन बहुत ज़रूरी बात है और सही बात है कि काल अल्लाह ताला काल रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई इल्म नहीं है। लेकिन उस इल्म का तकाजा क्या है कि अक्ल से काम लें, तदब्बर से काम लें, तफक्कुर से काम लें। अल्लाह और उसके रसूल को कोई गलती नहीं लगी कि उन्होंने सबसे पहले वही में ये नहीं फरमाया कि नमाज़ें पढ़ो। कोई गलती नहीं लगी कि बुरका नहीं उतारा, दाढ़ी नाजल नहीं की गई, नमाज का हुक्म नहीं दिया गया। पहला हुक्म दिया गया कि इल्म हासिल करो। चुनाचे दूसरी बात जो मुसलमानों को मुमताज़ करती है और हमारी यूथ को समझनी चाहिए और हमें समझानी चाहिए, वो ये है कि हमारे यहाँ तालीम सिर्फ़ हरूफ की पहचान का नाम नहीं है। मुसलमानों के यहाँ तालीम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वो है हदायत, कि जो इंसान के रवैये पर असरअंदाज हो। तो हमारा जो तस्वुर तालीम है उसमें तरबियत पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। ये बात समझाने के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कुरान मजीद एक बेहतरीन किताब है और उसको रसूलुल्लाह सल्लम पढ़ाते हैं तो बेहतरीन इंसान तैयार होते हैं। आज कुरान मजीद तब्दील नहीं हुआ, वही है। लेकिन मैं चूँकि तालीम से वाबस्ता हूँ, मैं अपनी बरादरी की बात करता हूँ। टीचर उस लेवल पर जाकर अपनी शख्सियत से, अपने करैक्टर से आज की यूथ पर असरअंदाज नहीं हो पा रहे। उसमें और अवामिल भी यकीनन मौजूद हैं, लेकिन हर वक्त गिला करते रहना और असातिज़ा क्लासेस में मायूसी तकसीम करें, इससे बच्चों की फ्रस्ट्रेशन में और इजाफा होता है। आपका इसी तरह का एक सवाल ये है कि आज के नौजवान बड़ों से नाराज़ क्यों रहते हैं, एंग्री यंग मैन ऑफ द पाकिस्तान। तो उन्हें नाराज़ रहना ही चाहिए। जब हमारा बड़ों का अंदाज सिर्फ डांट डिपट का हो और हम अपनी यूथ की सलाहियत को और सक्सेस स्टोरी को एक्नॉलेज ना करें तो हम दीन के भी खिलाफ जाते हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से और नौजवानों से ख़ास तौर पे मोहब्बत का इजहार करते थे। एक्नॉलेज करना चाहिए। हर इंसान के अंदर खूबियाँ होती हैं, बड़ों के बने बनाए तस्वुरात है, और ख़ास तौर पे यूथ का मवाजना जब उनके एज ग्रुप के लोगों के साथ माँ करती है, बाप करता है, उस्ताद करता है और कहता है कि फ़लाँ ने तो ये कर लिया, आपने ये नहीं किया, तो इस तरह से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नौजवान बच्चों और बच्चियों को, लड़कों और लड़कियों को इस तरह से इनकरेज करें कि उनमें जो खूबियाँ हैं उनको हम एक्नॉलेज करें, उसकी तारीफ़ करें। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एक शानदार तारीख़ रखते हैं और बदकिस्मती से हमारे मदारिस में जो दीनी है वहाँ भी तारीख़ नहीं पढ़ाई जाती और हमारे जदीद इदारों में भी तारीख़ कम ही पढ़ाई जाती है। जिसे और कहीं दाखिला ना मिले तो वो हिस्ट्री में दाखिला लेता है। इसका नतीजा ये निकला है कि हमारे बच्चे और हमारी यूथ भी अमेरिकन हिस्ट्री और यूरोप की हिस्ट्री पर तो फ़ख्र करते हैं। हमारे हीरोज़ चेंज कर दिए गए हैं। चुनाचे तारीख़ ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए। फिर आप ये पूछते हैं, आपका सवाल है कि यूथ के लिए मेरा पैगाम क्या है, तो मैं बड़ी साफ गोई और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने दुनिया को काफरों के हवाले करके आखिरत बनाने की कोई तरगीब नहीं दी है। अल्लाह ताला ने कुरान उतारा है, हदीस उतारी है, रसूल भेजा है और हमारी 1000 साल के लगभग की तारीख़ इस दुनिया को बेहतर बनाने की है। हमारे पास वो निज़ाम है कि जिससे हम बर आज़म अमरीका को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, दुनिया की 7 अरब आबादी को संवार सकते हैं। लेकिन ये बात तारीख़ पढ़ाए बग़ैर
اور بچوں کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کیے بغیر ہم ان بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ لہذا میرا تو سیدھا اور کلیئر پیغام آج کی نوجوان نسل کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کے پاس بجلی کم ہے، پاکستان کے پاس فائنانس کم ہے، پاکستان کے پاس اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن پاکستان کا اثاثہ اس کے نوجوان ہے، جس میں یورپ اور امریکہ اور چمکتی دمکتی دنیا اس سے پیچھے ہے۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، رمضان میں زیادہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، اور یہ نوجوان ذمہ دار ہیں۔ اس ایسٹ کو ہم کس طرح استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کے لیے میں ایک پریکٹیکل پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر نوجوان کو اپنا سی وی پلان کرنا چاہیے، وہ اتنا آئی کیچنگ ہو کہ صرف یہی چابی کافی نہیں ہے جس کا نام ایف ایس سی ہے۔ جو بچے میٹرک میں اچھا رزلٹ دکھاتے ہیں انہیں ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، ہمارے پاس کیریئر پلاننگ کے ادارے ہونے چاہیے، جو مینٹورز ہیں وہ بچوں کو بتائیں کہ دیر آر لاٹ آف واکس آف لائف، لاٹ آف ایونیوز، تو ان پر جانا چاہیے اور اپنے سی وی کو سٹرانگ بنائیں، وہ مہارتیں سیکھیں اور کریکٹر ویسے بنائیں جیسے دین کہتا ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ بہت بہت شکریہ۔